ममता दीदी के राज में बंगाल के कई जिले ऐसे हैं जो हिंसा की आग में जल रही हैं और सवाल बरकरार है कि ये बंगाल है या बांग्लादेश। आखिर ये हालात क्यों बन गए? हालांकि खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और अब लिए चलेंगे आपको बंगाल से मध्य प्रदेश, जहां पे मध्य प्रदेश के गुना में भड़के भाईजान तो मस्जिद से जमकर पत्थर बरसे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा के दौरान जब यात्रा पहुंची मस्जिद के सामने तो मस्जिद से जमकर पत्थर बरसे। और ऐसे पत्थर बरसे जब यहाँ पे जो कलाकार थे, जो वहां पे शोभा यात्रा में शामिल होकर के आगे बढ़ रहे थे, उन पर पथराव हुआ। और उन पर पथराव होते होते हालात ये बन गए कि जब अंदर से तलवारें भी निकल आई, लाठियां भी निकल आई, जम के हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, यहां तक कि जो कलाकार थे, चाहे वो हनुमान जी बने हो चाहे वो राम बने हो, सब पर हमला किया गया। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए सनातन का अपमान हुआ तो कट्टरपंथी भाईजान भड़क गए। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पे हंगामा होता है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम मध्य प्रदेश के गुना की, जहाँ पे गुना में यहाँ पे जोरदार हंगामा होता है। शोभा यात्रा के दौरान नारेबाजी होती है और नारेबाजी होते होते इतने हालात बन जाते हैं जब यहाँ पे मारपीट तक नौबत आ जाती है। मारपीट भी ऐसी होती है जहाँ पे जो कलाकार थे, यहाँ पे जो अलग अलग कपड़ों में थे, उन पर मारा पीटा भी गया। इसके बाद जरा अगली तस्वीर भी देख लीजिए। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम जब मस्जिद के सामने से जब डीजे निकला, जब मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा गुजर रही थी तो बंद था उस वक्त गेट, लेकिन बंद करके जब डीजे निकाला गया सामने से तो वहां पथराव हो गया। जरा सोचिए कि जो बहुत शांति से शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है उस पर अपने आप पथराव हो जाता है, हंगामा हो जाता है। इसके बाद जो तीसरी तस्वीर है वो और ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि जैसे ही शोभा यात्रा आगे बढ़ती है पथराव होता है, जमकर धक्का मुक्की होती है और मारपीट होती है। जिसके हाथ में जो आता है वो उससे हमले कर देता है और आपस में देखिए मारपीट धक्का मुक्की होती है। हालात यहाँ पर बेकाबू होने लगते हैं। धक्का मुक्की हुई, आपस में मारपीट हुई, यहाँ तक कि जो कलाकार हनुमान बने थे उनको भी नहीं बख्शा गया, उन पर भी हमला किया गया। तस्वीर दिखा रहे देखिए वही के हम, जहाँ पे देखिए मारपीट के बाद जो हनुमान बने कलाकार थे उन पर भी हमला किया गया, बेल्ट से मारा पीटा गया। तस्वीर दिखा रहे देखिए किस तरीके से जो झंडे हैं वो यहाँ पे लहराए जा रहे हैं। और इस बीच जो कलाकार यहाँ पे शोभा यात्रा में शामिल थे, अलग अलग कैरेक्टर्स में थे, उनमें से भी कुछ कलाकारों को यहाँ पे हमले का शिकार होना पड़ा। यहाँ तक कि हनुमान बने कलाकार पर बेल्ट से हमला किया गया, मारपीट की गई। और देखते ही देखते गुना में बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि जब मस्जिद से जो हथियार थे वो निकल जाने लगे। सवाल खड़े हुए कि आखिर मस्जिद से हथियार कहां से आते हैं। तो देखिए जरा देखिए, जब हंगामा हुआ, मारपीट हुई, जूते चप्पल चलने लगे, इसके बाद मस्जिद के अंदर से हथियार भी बाहर निकल आए और उन हथियारों से भी हमला होने लगा। लाठियां निकली, यहाँ पर तमाम जो हथियार थे वो निकाले गए और उन हथियारों से लोगों पर हमले किए जाने लगे। तो गुना में देखिए किस तरीके से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शोभा यात्रा जो निकली, इसके बाद जम के पथराव हुआ, हंगामा, पथराव। तो गुना में शोभा यात्रा जब निकली तो जमकर हंगामा हुआ, उपद्रव हुआ और सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर हर बार क्यों जो हिंदू त्योहार होते हैं वो टारगेट पर होते हैं। कभी पत्थरबाजी की जाती है, कभी यहाँ पे हंगामा होता है, उपद्रव होती है, तोड़फोड़ होती है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं गुना की, गुना में शोभा यात्रा पे पत्थर तो कितने कट्टर। मस्जिद के सामने डीजे बजाने को लेकर के ये पूरा का पूरा बवाल हुआ। मस्जिद के अंदर से शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी की जाने लगी। इसके बाद मस्जिद के अंदर से हथियार लेकर लोग बाहर निकल आए, तलवार और लाठियों से लोगों पर हमला कर दिया गया। हनुमान बने युवक पर बेल्ट से हमला किया गया। यहां तक कि जो मुख्य आरोपी विकी खान समेत जो 9 लोग हैं, फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए यहां पे पुलिस की ओर से भले ही कार्रवाई की जा रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश के गुना में जिस तरीके से हंगामा हुआ है, अब यहां पे पुलिस की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो हिंदू पक्ष है उनकी ओर से दरअसल ये कहा जा रहा है कि साजिश बहुत बड़ी यहाँ पे रची गई थी। जो सबूत है इसके वो यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पे एमपी के गुना में जो पत्थर है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और एक युवक है जो पत्थरों को इकट्ठा कर रहा है। पत्थरों को इकट्ठा करने के साथ साथ ऐसा लगता है कि जैसे वो साजिश हो, जैसे साजिश हो, प्री प्लानिंग हो और जैसे
हालात से निपटा कैसे जाए, इसको लेके इन लोगों की ओर से कैसे पत्थर इकट्ठे किए जा रहे हैं, लाठी इकट्ठी की जा रही है, आखिर ये सब क्यों किया गया, अपने आप में सवाल है। तो देखा आपने कि किस तरीके से वहां पे पत्थर इकट्ठे किए गए हैं। जब शोभा यात्रा वहां से गुजरी तो उस पर हमला किया गया और देखते देखते जो तलवारें थी, जो लाठियां थी अंदर से, वो भी निकल आई। लेकिन देखिए, लगातार इस पूरे मामले में साजिश के सबूत मिल रहे हैं और इसीलिए कहा दरअसल ये जा रहा है कि क्या सब कुछ प्री प्लानिंग के तहत किया गया। पहले से यहाँ पे पत्थरबाजों की तैयारी थी। यहाँ पर पत्थर आखिर कहां से आए? पत्थरबाजी के लिए लोगों को क्या उकसाया गया? क्या वहां पे कुछ लोग ऐसे भी तो जो उकसा रहे थे? वीडियो में दिखा लोगों का बुलाता हुआ युवक, जो युवक था वो बुला रहा था लोगों को, यानी कि उकसा रहा था। वो लोगों को मस्जिद के पास इकट्ठा किया गया, यानी कि देखिए वहां पे जो भीड़ थी उसे इकट्ठा किया गया। लोग इकट्ठा होने के बाद शोभा यात्रा पे हमला करने लगे और यहाँ पे बवाल बढ़ गया। वीडियो की जांच करने में जो टीम है गुना पुलिस की, वो जुटी हुई है और जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं और प्रयास के दरअसल किया जा रहा है कि ये पता लग सके कि आखिर वो कौन लोग थे जो उकसा रहे थे लोगों को, जो भड़का रहे थे लोगों को, और जिनके भड़काने पर यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई। तस्वीर देखे दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जो आरोपी हैं पूरे मामले में, अब उनकी धरपकड़ तेज हो गई। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। तस्वीर दिखा रहे, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये गुना हिंसा के आरोपी हैं। अब तक पूरे मामले में जो 9 लोग हैं गिरफ्तार हो चुके हैं और सबसे जो लास्ट वाला जो शख्स दिखाई दे रहा है आपको, ये शख्स जो दिख रहा है आपको, विकी, ये विकी खान है जो पूरी की पूरी हिंसा का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। और ये कहा दरअसल ये जा रहा है कि इस पूरे के पूरे हमले का ये मास्टरमाइंड है। इस बीच पूरे मामले को लेकर एसपी का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। सर्चिंग दौरान हमने 9 लोगों को रात्रि में अभिरक्षा में लिया, जो गिरफ्तारी की गई है और उसमें जो नामजद आरोपी हैं उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है पहले से हैं। पहले क्या मस्जिद से पथराव हुआ, आसपास की छतों से पथराव हुआ, गलती किसकी पाई जा रही है? वो फुटेज के आधार पे देख रहे हैं, जो छोटे छोटे रूप में वीडियो फुटेज मिले हैं उन आधार पे अभी हम टीम तस्दीक कर रही है कि शुरुआत कहां से हुई है। पत्थर छतों पे पाए गए हैं, इसकी निगरानी के लिए आपके ड्रोन कैमरे वगैरह से नजर रखी जा रही है, पेट्रोलिंग इस तरह से हो रही है क्या? जी हाँ, वो पूरा सर्चिंग करवाई जा रही है। हम सारे फुटेज कलेक्ट करके सारी चीजों का, तथ्यों का निकाल करके हम प्रकरण की विवेचना करेंगे। बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही है आरोपियों के खिलाफ। वो प्रशासन स्तर पे देखा जाएगा, अवैध होंगे तो बुलडोजर चलेगा, नहीं होगा तो सक्षम नहीं। जल्द आगे और गिरफ्तारियां होंगी? जी हाँ, पार्टी लगी हुई है और जैसे तथ्य आते जाएंगे वैसे विवेचना में अग्रिम कार्रवाई जारी रहेगी। तो एसपी गुना को सुना आपने, जो कि कह रहे हैं कि पूरे मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने हंगामा किया, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, जिन लोगों ने शोभा यात्रा पे हमला की, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि क्या शोभा यात्रा निकालना गुनाह है? क्या हर बार ऐसा क्यों होता है, ये सवाल है, क्योंकि राज्य दर राज्य तस्वीरें ऐसी निकल के सामने आती है। हम बात कर रहे हैं गुना की, जहां पर जो कलाकार बने थे हनुमान, उनको बेल्ट से पीटा गया, पथराव किया गया और मस्जिद से तलवार हथियार निकाल लिए गए। आखिर कैसे सब कुछ हुआ, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, रिपोर्ट में समझाते हैं आपको। क्या गुना में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालना गुनाह है? क्या हिंदुओं के खिलाफ देश में रची जा रही जिहादी साजिश? क्यों बार बार सनातनी पर्वों को बनाया जा रहा है निशाना? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के गुना से जो तस्वीरें सामने आई, उससे साफ है कि हिंदू त्योहारों से कुछ कट्टरपंथियों को दिक्कत है। हिंदू त्योहार उनकी आंखों में कांटों की तरह चुभते हैं, तभी तो शांति से निकलने वाली शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया, उस पर पथराव किया गया, हनुमान बने युवक को बेल्ट से मारा गया। सर क्योंकि मैंने हनुमान जी का वेश धारण कर रखा था, इसलिए सर उस पर बेल्ट मारे गए, पीछे खींचा गया, गालियां बकी गई, लातें मारी गई, रोका गया, मुझे आधे किलोमीटर तक मुझे दौड़ लगवा दी गई। सर क्यों, वजह ऐसा आपसे क्या दुश्मनी थी? सर मुझसे दुश्मनी नहीं सर, भेष से दुश्मनी थी। बताइए, हनुमान जी का जो रूप आपने धारण किया था, इससे दुश्मनी थी किन लोगों को? सर जो भी पत्थराव कर रहे थे, जो पत्थर फेंक रहे थे मस्जिद के अंदर से, मस्जिद के बाहर से, घरों से, सब लोग सर वही लोग गलियों पे निकल के आ रहे थे। अच्छा, तो आपको दौड़ा के मारा? आधे किलोमीटर सर तक पीछे पड़े हैं।
अगर हम लोग पकड़ में जाते तो शायद मार भी देते हैं। क्या बोल रहे थे वो लोग? हनुमान जी को पकड़ो, गालियाँ बक रहे थे, हनुमान जी की ये कर देंगे, हिंदुओं की ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सीधे सीधे। ये भी नहीं सोचा कि आप भगवान का वेश धारण करें? कुछ भी नहीं सोचा सर, भगवान को ही गाली दे रहे थे। दरअसल गुना के करनैलगंज इलाके में बीजेपी पार्षद गब्बर कुशवाहा के नेतृत्व में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकल रही थी। इसी दौरान मस्जिद में खड़े कुछ कट्टरपंथियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। धीरे धीरे माहौल बिगड़ा तो अंदर से तलवारें और लाठियां निकल आई। धक्का मुक्की के साथ मारपीट शुरू हुई और विवाद पत्थरबाजी तक पहुंच गया। इसके बाद अब हिंसा के पीछे साजिश के आरोप लग रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे कट्टरपंथियों की अब जांच होनी चाहिए। जो भी त्योहार आते हैं हिंदुओं के, उनके पहले इनकी कुछ प्लानिंग से नजर आ रही है कि ऊपर से इनको ऑर्डर दिया जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में, कुछ हम ये नहीं कह रहा सारे मुसलमान ऐसे हैं, कुछ मुसलमान कुछ क्षेत्रों में चुने हुए जो है बदमाश टाइप के लोग हैं, उनको कुछ ऊपर से निर्देश दिए जाते हैं कि इस त्योहार पे ये घटना करना है। ऊपर से कुछ आदेश आ रहा है, इसकी गहरी जांच होनी चाहिए। वो मुसलमान हर बार जो इस तरह का करते हैं तो इनके प्रति उचित कार्रवाई करनी चाहिए। मस्जिदों में, इनके घरों पर जो है जाकर जांच होनी चाहिए कि क्या क्या हथियार रखे हुए हैं। मस्जिदों में से कल भी तलवारें निकली हैं और ये जो है हिंदुओं के हमेशा विरोधी रहे हैं। हमारे नवरात्रि निकले, इनके रामलीला निकले, हमारे कुछ नहीं किया। जब भी हिंदू त्योहार आता है ये लोग हिंदुओं को टारगेट करते हैं। इस बार तो पूरा टारगेट बना के सब कुछ करके उसके बावजूद वो किया है। छोटे छोटे बच्चों में तक पत्थर मारे गए हैं, बेल्ट मारे गए हैं। एक तरफ तो हिंदू पक्ष पथराव करने का, साजिश रचने का आरोप लगा रहा है, तो वही दूसरी ओर समुदाय विशेष के लोग मस्जिद से पत्थरबाजी होने की बात से इनकार कर रहे हैं। जुलूस शांतिप्रिय तरीके से जा रहा था, जुलूस निकल गया। लास्ट ट्रैक्टर जो था वो गेट भी मस्जिद का पार कर गया था, उसे वापस लौटाया गया। वापस लौटाने के बाद लड़कों ने धार्मिक नारे लगाए। पुलिस ने बहुत कंट्रोल करा, पुलिस ने बहुत समझाया, लेकिन वो लोग पुलिस की भी नहीं मानी, पुलिस से बदतमीजी कर गए। अच्छा, हाँ। तो पथराव कहाँ से शुरू हुआ? पथराव उस तरफ से, क्या पता उस तरफ से डीजे में रखे थे, क्या था, उधर से पथराव चालू हुआ। पहले उन्होंने करा है, पहले उन्होंने पथराव करा है। एक वीडियो ये भी है और मस्जिद में तो पत्थर ही नहीं है, मारेंगे कहाँ से हम? कुछ लोग जो निकले हैं वहाँ अंदर, जो लेना नमाज पढ़ के निकले थे और जो कुछ लोग थे उनके पास पत्थर ही नहीं है। दावे तो अलग अलग हो रही हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने आई वो बताने के लिए काफी है कि पथराव कहां से शुरू हुआ, कहां खड़े होकर हवा में तलवार लहराई गई, कहां इकट्ठे होकर शोभा यात्रा में मौजूद लोगों से मारपीट की गई। और अब पुलिस का एक्शन रिपोर्ट जारी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी विकी खान समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में ये भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। उठा के ले गए, हमारे पति को यहाँ से उठा के ले गए, बच्चों को उठा के ले गए। जो आरोप लगाया है ना, वो पहले अंदर ले आए थे बच्चों को सबको, लेकिन जो पथराव हुआ है ना इसके बाद हुआ है। रो मत, मैं यही कह रही हूँ, उन पे आरोप लगाया, बिल्कुल गलत लगाया। क्यों बंदे? हिंदू का एक बंद नहीं है, हमारे बच्चे बंदे, हमारे बेकसूर हमारे बच्चों को ले गए। जैसे हमने आपको मारा तो आप हमें नहीं मारोगे? नहीं मारोगे क्या? एक बात ये है, तो गलती है ना पुलिस वालों की। फिलहाल मस्जिद के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का दावा ये भी है कि अभी इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। फ्लैग मार्च कर रहे हैं इससे कि जो लोग हैं वो सामान्य रूप से स्थिति को समझे और स्थिति सामान्य रहे। 9 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, 5 के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो और भी आरोपियों की संख्या बढ़ेगी? और भी बढ़ेगी, और भी पूछताछ करेंगे। जो आरोपी गिरफ्तार है वो नाम बताएंगे तो फिर बढ़ेगी, क्योंकि नामदर्ज सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि कब तक ऐसे ही हिंदुओं के त्योहारों को निशाना बनाया जाएगा, कब तक शोभा यात्रा पर पथराव का ये सिलसिला रुकेगा, कब तक ऐसे कट्टरपंथियों पर एक्शन होगा और कब तक सनातनी त्योहार इन भड़काऊ टोले की हिंसा की भेंट चढ़ते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।